छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 शिक्षक पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट है और ये वीडियोस बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट का इंतज़ार अब जो है फाइनली ख़त्म होने वाला है। क्योंकि आप लोगों का सीजी टेट का एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर को आयोजित हुआ था, लेकिन उसका अभी तक मॉडल आंसर जारी नहीं हुआ था और ना ही रिजल्ट है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सीजी टेट भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर आपका जो है 10 अक्टूबर को जारी होगा। जी हाँ, 10 अक्टूबर को जारी होगा। और उसके बाद जो है रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपको जो है 25 अक्टूबर को जो है आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि आपका जो है सीजी टेट में क्वालिफाइड है या फिर नहीं। और एक बार यदि आप सीजी टेट को क्वालिफाई कर लेते हो तो 7 साल इसकी वैलिडिटी रहता है। 7 साल तक आप जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगा आप उसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आप लोगों का 18 सितंबर को एग्ज़ाम्स हो गए हैं, लेकिन उसका मॉडल आंसर अभी तक जारी नहीं हुआ। और वहीं हम बात करें सीजीपीएससी में प्यून भर्ती के, तो 25 सितंबर को एग्ज़ाम्स हुआ और अगले 2 ही दिनों में ही मॉडल आंसर जो है जारी कर दिया गया। तो अब आप लोगों को बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना है 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर को आपका मॉडल आंसर आएगा और 25 अक्टूबर को जो है रिज़ल्ट जारी होगा। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसके साथ ही अगले 1 महीने बाद ही उसके बाद सीधा छत्तीसगढ़ में जो है 12,489 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी आपका जारी हो जाएगा। तो इसके एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपका जो है दिसंबर महीने में हो सकता है। जी हाँ, 14 से 16 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम जो है हो सकता है। तो आप लोगों के पास जो है लिमिटेड समय है, बहुत ही कम समय है। एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, आप लोगों को सभी जानकारी मैं आगे बताता हूँ। तो लास्ट तक वीडियोज़ को अवश्य देखिए और आप लोगों को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में और बुक लिस्ट के बारे में भी बताऊँगा। तो इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बस्तर और सरगुजा में जो है 12,489 पदों पर जो है भर्ती होनी है और राजपत्र में प्रकाशन होते ही शुरू होगी जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। तो इसमें क्या कुछ कहा गया आपको बताता हूँ। बस प्रदेश में जो है शिक्षकों के 12,489 पदों पर भर्ती होने वाली भर्ती के लिए राजपत्र में प्रकाशन का इंतजार किया जा रहा है। अधिसूचना जारी होते ही शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया जो है प्रारंभ करेगा। इस बार भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने की मांग उठाई है। राज्य सरकार ने स्कूलों में जो है शिक्षकों के रिक्त जो खाली पद है 12,489 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। भर्ती को जो है कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान भी कर दी है। यह भर्ती बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए होगी। सिर्फ देख सकते हैं कि सिर्फ बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए ही होगी शिक्षक भर्ती के लिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर जो है तैयारी आरंभ कर दी है। शिक्षक भर्ती का प्रकाशन राजपत्र में होना है। शिक्षा विभाग इसी का इंतजार कर रहा है। राजपत्र में प्रकाशन होते ही शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर देगा। जिलों से रिक्त पदों की जानकारी विभाग को प्राप्त हो चुकी है। पूर्व की भांति इस बार भी आपका जो है भर्ती होना है। तो इस बार भी आप लोगों के लिए 12,489 शिक्षक भर्ती आ रहा है और ये सिर्फ आपके बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए ही होंगे, जिसमें आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना। तो 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो 150 में से 150 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो 5 नंबर आपका कट जाता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के व्याकरण से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हिंदी में आपका व्याकरण में आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना चाहिए, जिसमें हिंदी की जानकारी कम्प्लीटली दिया रहता है। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज दिया रहता है। ग्रामर में आपका आता है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनसे आप जो है इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से प्रिपरेशन करना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जिससे हमके करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए, क्योंकि करंट अफेयर्स के नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर, अच्छे से नंबर जो है नहीं ला पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ CGGK के बारे में, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवगत होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इस बुक को लेना चाहिए, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जो है कम्प्लीटली जानकारी जो है दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिट होता है, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अंक जो है हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर से भी आपके एग्ज़ाम में जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स में यदि आप 10 में से 10 अंक हासिल करना चाहते हैं, 10 में से 10 अंक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय इस बुक को लेना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर्स की सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स और नॉलेज दिया रहता है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ प्रतियोगिता सारांश, जिसमें पूरा MCQ क्वेश्चन दिया रहता है, और MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। तो आप जो है ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश भी ले सकते हैं। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो संविधान से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी करने के लिए आपको M लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपकी संविधान की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन अच्छे स्तर पर हो जाएगा। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है लेकर आता रहूँगा। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद आप सभी का।